हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 7 है ना। अ कार ड्राइवर गोइंग एट सम स्पीड v सडनली फाइंड्स अ वाइड वॉल एट अ डिस्टेंस r। तो मान लेते हैं कि मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टॉप व्यू से मैं देख रहा हूँ और ये ड्राइवर है, अपना कार है ये, ठीक है। और ये कार मान लेते हैं कि कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रही है, v स्पीड से आगे जा रही है, और अचानक से इसको एक वॉल दिखी, ठीक है ना, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, r दिया हुआ है। अब शुड ही अप्लाई ब्रेक्स और टर्न द कार इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r टू अवॉइड हिटिंग द वॉल। देखो यार, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है समझना। देखो, आपको सेफ डिस्टेंस पे रखना है अपनी गाड़ी को, आपको दीवार को हिट नहीं करना है, ठीक है ना। आपने अचानक से देखा कि दीवार सामने खड़ी है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे कि गाड़ी को घुमाओगे, ये सवाल में पूछा हुआ है। किससे दीवार को हिट करने की पॉसिबिलिटी कम हो, वही आप करना है ना। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप क्या किए, टर्न ले लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पर बना रहा हूँ। मान लेते हैं अपन यहाँ पर हैं, अभी टर्न लेंगे तो कुछ ऐसा पाथ होगा अपना सर्कुलर, ठीक है, रेडियस r, तो ऐसा पाथ होगा टर्न लेंगे तो, ठीक है। और सोचो अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो क्या होगा, पाथ मेरा ऐसा होगा, ठीक है। अब सुनना बात को। गाड़ी के टायर और ज़मीन के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी को घुमाने के लिए भी, फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए। तो चाहे आप अगर आप ब्रेक मारोगे, ये जो केस है, अगर आप ब्रेक मारोगे तो आपकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये फ्रिक्शन आपकी सामने वाली वेलोसिटी को अपोज करेगा, ठीक। जबकि अगर आप टर्न लोगे, तो मैं आपको बता दूं, जब आप हैंडल घुमाते हो तो आपकी गाड़ी सर्कुलर मोशन में आ गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है ना यार, वो तो म्यू इंटू एम जी है ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो मान लो आप पूरी हैंडल को घुमा लिए, ठीक है, और लेट से आपने पूरी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ किया हुआ है। सपोज आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को यूज़ कर रहा है, आप कर रहे हो किसी भी इंस्टेंट पे। तो सोचो जब गाड़ी यहाँ पर रहेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जब आप यहाँ रहोगे तो यहाँ रहेगा, जब आप यहाँ रहोगे तो यहाँ लगेगा, यहाँ आ जाओगे तो यहाँ लगेगा, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। ये जैसे लगभग आपका सेंटर ऑफ द मोशन दिखाई दे रहा है, तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा, एफ 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 और एफ। अब देखो इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो। अब मैं बात करूँगा दीवार को हिट नहीं करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दीवार को अगर आप नहीं हिट करना चाहते तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वॉज अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, है ना। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, एक्स डायरेक्शन में, v, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, v। अब सोचो अगर आपको वॉल को हिट नहीं करना है, तो घुमाने वाले केस में आपको इस पॉइंट पे क्या चाहिए कि आपकी पूरी की पूरी वेलोसिटी कहाँ हो जाए, वाई डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और इस केस में भी वही रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर अगर पहुँचना है तो इस कार की वेलोसिटी ही ज़ीरो हो जाए, तो एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाए। अब समझो बात को, अल्टीमेट टारगेट क्या है कि वेलोसिटी वो जो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग थी उसको ज़ीरो करना है। तो कौन सा केस ज़्यादा फेवरेबल है, देखो ध्यान से। इस सेकेंड केस में हर समय फ्रिक्शन वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वेलोसिटी को लगातार कम करेगा। जबकि ये वाले केस में फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस जो वेलोसिटी है उसके एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को अपोज कर रहा है। सोचो, जैसे मैं यहाँ की बात करता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ, कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, लेट से ग्रीन ले लिया। यहाँ पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। अब सोचो इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो सिर्फ यही वाला कंपोनेंट यूज़ हो रहा है ना एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को कम करने के लिए, जबकि उसका ये वाला कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है। किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन को बढ़ाने में।
अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को बस कार को ठोकने से रोकना है, कार को दीवार में ले जाके ठोकने से अपने को रोकना है, तो अपने को Vx को काउंटर करना है। तो सोचो यहाँ पर उस फ्रिक्शन का पूरा यूज़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर पूरे के पूरे फ्रिक्शन का यूज़ हो रहा है Vx को अपोज करने में। तो भाई कॉमन सेंस से बात है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये गलत है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप बहुत दीवार जब पास आ गई थी तब आप उसको देखे कार को, ठीक है, और आप टर्न लिए, तो हो सकता है कि आपका काम ना चले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। शुड ही अप्लाई ब्रेक्स और टर्न द कार इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो भाई अगर कार सफिशिएंट है टर्न करने के लिए, अगर डिस्टेंस पर्याप्त है कि आप आराम से मोड़ लो गाड़ी को आर रेडियस में, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस भी आर ही थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली इस सवाल को मैं पूछूं कि भाई आपको करना क्या चाहिए, तो ज़्यादा सेफ़ कौन सा है, ये तरीका ज़्यादा सेफ़ है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दूं अगर मैं, तो हाँ कुछ भी कर लो, या तो आप आर रेडियस के सर्कल में घुमा लो या तो ब्रेक मार लो, गाड़ी तो दीवार को हिट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आर रेडियस में टर्न मारते समय आपकी जो फ्रिक्शन का यूज़ है वो कम हो रहा है ना आपका, जबकि यहाँ पर फ्रिक्शन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा ये है। अगर वॉल बहुत पास है तो हो सकता है आप ये करने के लिए उतने सूटेबिलिटी इसकी ख़त्म हो सकता है इसमें काम ही ना चले, हो सकता है आर रेडियस से बड़ा रेडियस, क्योंकि आप जितना ज़्यादा, क्या होता है ना कि आप गाड़ी को अगर ज़ोर से घुमाओगे तो रेडियस कम होता है, अगर धीरे घुमाओगे तो रेडियस ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़ोर से घुमाओगे तो क्या होता है कि कार स्लिप करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। कार स्लिप करे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाती है, बाद में स्किडिंग स्टार्ट हो जाती है, तब तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है और वॉल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है, बैलेंस और बिगड़ जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दूरी ही बहुत कम है, तो आपको अगर मोड़ना है आर रेडियस में, तो आपको बहुत ज़्यादा हैंडल को घुमाना पड़ेगा, आर को बहुत छोटा रखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल को बहुत छोटा रखना पड़ेगा, और जितना कम रेडियस रहेगा, स्पीड तो आपकी फिक्स है, स्पीड तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अप्लाई ब्रेक्स और टर्न द कार इन द सर्कल। तो जब ये टर्निंग वाले केस में स्पीड को कम करने की बात ही नहीं किया है, तो सोचो सेम स्पीड के लिए अगर मैं mv²/r लिखता हूँ और r को बहुत छोटा कर देता हूँ, तो ये mv²/r मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए अगर मेरे को एक ऐसी टर्न में मोड़ना है जहाँ पर रेडियस ऑफ द टर्न बहुत छोटी है। अगर दीवार बहुत पास है तो r कम हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपका पूरा फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है और हो सकता है कि आपकी गाड़ी दीवार में टकराने से पहले रुक जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहो, वैसे यार कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर डिस्कशन के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मैं आपको एक थीम बना के दे देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। सुनो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपन सीखने के लिए बैठे हैं, तो वीडियो को ख़त्म करने की कोई हड़बड़ी मत करो, आराम से देखो। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है। कुछ भी ले लो, म्यू इज इक्वल टू 0.5 ले लो, इनिशियल स्पीड को ले लो, मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड भी अच्छी खासी स्पीड होती है, ठीक है, क्योंकि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो अच्छी खासी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द कार ले लो 20 मीटर पर सेकेंड और मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो सेकेंड केस के लिए, ठीक है। और जबकि मिनिमम रेडियस निकालने की कोशिश करो, कर ही देता हूँ यार, रुको करता हूँ मैं, बढ़िया फीलिंग आएगी आपको। देखो केस नंबर 1, जब मैं क्या किया, टर्न लिया, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, तो फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, एफ मैक्स हो गया अपना म्यू इंटू एम जी, यानी कि 0.5 इंटू एम इंटू जी, यानी कि 5m हो गया। एफ मैक्स कितना अवेलेबल है, 5m, ठीक है। सोचो अब यही फ्रिक्शन आपको क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो कौन सी केस की बात कर रहा हूँ मैं, टर्निंग वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लग रहा था वहाँ पर, है ना।
तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप गाड़ी को मोड़ सको। तो एफ मैक्स कितना अवेलेबल है, 5 m क्या है, कार का मास है। तो 5 m यानी कि फ्रिक्शन यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, mv²/r, है ना। m से m तो कट गया, और v कितना है भैया, 20 है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400/r। तो r की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 400/5, यानी कि ये हो गया 80 मीटर। यानी कि आपको 80 मीटर की रेडियस से कार को मोड़ना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन 0.5 है तो। समझ में आ रही है बात? इससे कम की रेडियस से आप कार को नहीं मोड़ सकते। तो दीवार मान लो 40 मीटर में हो तो रुकेगी क्या गाड़ी? नहीं, ठुका जाएगी। अब सोचो मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, जब दीवार यहाँ पर है और गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। इस केस में मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालूंगा, देखना। इनिशियल वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा सोचो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एम जी, है ना। अपॉन m करूँगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो म्यू जी कितना आ गया अपना, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू जी, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल स्पीड अपने को रोकना है गाड़ी को तो 0 होगी, ठीक है। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 2 इंटू, अरे यार जगह का मैं थोड़ी मिटा देता हूँ इसको, है ना, हाँ, प्लस 2 इंटू a यानी कि 5 इंटू s। तो s की वैल्यू क्या आ रही है देखो भैया, 40/2 इंटू 5 कितना होएगा, 10। तो ये आ रहा है, सॉरी 400/10 कितना आ रहा है, 40 मीटर। सोचो अगर गाड़ी 60 मीटर, अगर वॉल 60 मीटर की दूरी पे रहेगी तो टर्न करना समझदारी है कि ब्रेक मारना समझदारी है? ब्रेक मारना समझदारी है। इसीलिए मैं इतना सारा कहानी आपको समझाया और ये कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ, ठीक है ना। 80 मीटर से ऊपर की रेडियस है, अगर 80 मीटर मिनिमम जो वॉल की दूरी अगर 80 मीटर से बड़ी है तब तो ठीक है भाई, घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 80 मीटर से कम की दूरी होगी तो घुमाओगे तो बेवकूफ़ कहलाओगे भाई, है ना। ब्रेक मारो, ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी बातचीत हो गई इस क्वेश्चन में, इतनी की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल अच्छा है ना, अच्छी फीलिंग आई होगी। आई होप, मेरे को ऐसा लगता है कि इस कैलकुलेशन को देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई होगी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।